शहीद जगदेव प्रसाद के यौम शहादत दिवस के मौके पर बिहार के विभिन्न जगहों पर उनकी याद में शहीद दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उनकी पैदाइश 2 फरवरी 1922 को अरवल आज का जो जिला है वहीं पर बोचहा प्रखंड में उनकी पैदाइश हुई थी और ये हमेशा गरीब, दलित, शोषित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के हिमायती रहे और शहीद जगदेव प्रसाद की इस शहीद दिवस शहादत दिवस के मौके पर भागलपुर जिले के मुजाहिदपुर पीएस अंतर्गत शहबाज नगर मुल्ला चक में जन आवाज सेना के बैनर के तले जो इस जन आवाज सेना के महासचिव है मंजर आलम के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है। तो इस कार्यक्रम में शहीद जगदेव प्रसाद के जीवन वृत्त और उनके कृतित्व के विषय में यहाँ जो इकट्ठे लोग हैं, जो एकत्र हुए हैं, उनसे एक एक कर जानेंगे। पहले आप बताइए, आप जन आवाज सेना के क्या हैं और आज जन आवाज सेना के द्वारा शहादत दिवस समारोह अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद का मनाया जा रहा है और हम सब लोग आज जन आवाज सेना के परिवार के जितने लोग हैं संकल्प ले रहे हैं कि इन्हीं के पद चिन्ह पर चलकर समाज का विकास और कल्याण होगा। जो भी शोषित वंचित समाज है के लोग जो समस्या से जूझ रहे हैं, जो भी परेशानी से दो चार हो रहे हैं, उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है। जन आवाज सेना उसकी आवाज बनकर उसके कदम से कदम मिलाकर उनके समस्या का निदान करेगा और उसके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा। तो जन आवाज सेना जो पिछड़े हैं, जो दबे कुचले हैं, शोषित है, उनको जो है जगदेव बाबू के नक्श कदम पर मार्गदर्शन पर चल करके उनको न्याय दिलाएंगे। मंजर आलम ने स्पष्ट तौर पर कहा है। यहाँ पर और भी लोग हैं, आपसे मैं पहले जानूंगा, आपका शुभ नाम क्या है? अशोक जी। आज जगदेव बाबू का शहादत दिवस मनाई जा रही है जन आवाज सेना के बैनर तले, तो क्या कहेंगे आप शहीद जगदेव बाबू के विषय में? हम सबसे पहले शहीद जगदेव बाबू को सलाम करते हैं और जो हम जानते हैं जगदेव बाबू को बिहार का लेनिन कहा जाता है और लेनिन के गुरु थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने अपनी किताबों में लिखा, होली बुक में, कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, हमारे आने जो पैगंबर आ चुके हैं, हमारे पैगंबरों ने जो दुनिया की व्याख्या की है उसको लागू करने का मैं इशारा कर रहा हूँ, उसको उसी के लिए शोषण विहीन समाज बनाने का इशारा कर रहा हूँ, उसी को समाज को आगे बढ़ाए थे। इसलिए हम ये थोड़ा जो जानते हैं कि हुजूर साहब ने ही पहले बोला कि वक्त आएगा जब दुनिया में अमीरी गरीबी नहीं होगी, यही मार्क्स ने कहा था। तो ये वक्त हमारे हुजूर साहब ही फरमा चुके हैं कि एक वक्त आएगा जब दुनिया में अमीरी गरीबी नहीं रहेगी। जगदेव बाबू जो समानता के पैरोकार थे, असमानता के प्रबल विरोधी थे, तो इस काम के लिए जो समानता आए समाज में, उसके लिए इन्होंने क्या किया? उन्होंने, मैं बोला ना कि उस सबों से क्रमशः इतिहास में आ गए थे, जगदेव बाबू तक हैं। ये उन्हीं इतिहास को लागू करना चाहते थे, समाजवादी भारत बनाना चाहते थे। समाजवादी भारत बनाना चाहते थे। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन समाजवाद और स्वतंत्रता और समानता, लोगों के बीच में राइट टू इक्वलिटी कितनी आई है, ये अब जो है एक विचार करने वाली बात है। जिस तरह से पिछले 10-12 वर्षों से देश का लोकतंत्र और निरपेक्षता के पाए हिल रहे हैं, आज जो है चिंतन और मनन करने की दरकार है। स्वर्गीय जगदेव बाबू, शहीद जगदेव बाबू इन्हीं चीजों को लेकर के परखर और मुखर रहे हैं। एक महिला है, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संगीता देवी। अच्छा, आप किस तंजीम से है, किस संस्था से आप जुड़ी हुई है? मैं ऐसे अभी माले में हूँ। पहले बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव रहा हूँ और बहुत सालों तक मतलब काम उसने किए हैं राजनीतिक में। अभी तो फिलहाल मैं माले में हूँ। शहीद जगदेव बाबू के
जो काम है, जो क्रियाकलाप रहे हैं, उनके बारे में आप क्या जान रही हैं? देखिए, हमको ये कहना है कि जगदेव बाबू ने जो संघर्ष किया है, जो जगदेव बाबू ने संघर्ष किया है जनता के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, हमको इसलिए कि लगता है कि उसी तरह से हम लोग का भी संघर्ष किया जाए और उस संघर्ष को जो है आगे बढ़ाना चाहिए और संघर्ष करके आगे बढ़ाना चाहिए। शोषितों को मुक्ति कराना चाहिए, मुक्त कराना चाहिए। जो जुल्मी है, जुल्मी का खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। जुल्म करने वालों को मतलब कि उसको सजा दिलाना चाहिए। ये सब जो हो रहा है उनको सिद्धांत का मानना चाहिए। उसका सिद्धांत को हम सलाम करते हैं जगदेव बाबू को। और दूसरा बात है कि जो उनका सिद्धांत को मानता है और उसके कहने अनुकूल पर प्रोग्राम कीजिए। उनको सिद्धांत को सिर्फ प्रोग्राम करने से, सिद्धांत पर चलने से नहीं होगा। व्यवहार में उसको मूर्त रूप से व्यवहार में सड़क पर ये प्रदर्शन और एहतजाज विरोध भी करना चाहिए। देखिए, तो क्या इस तरह का विरोध हो रहा है जुल्म और अत्याचार के खिलाफ? विरोध आज मौन क्यों है? समाज मौन इसलिए है कि कुछ समाज है कि जागरूक है, कुछ समाज है कि इस बात को अंधेरे में रखा है, समाज को पूरा मालूम नहीं है। इसलिए कि हमको समाज का जगाने का काम करेंगे और हम लोग का निवेदन है कि उनके सिद्धांत पे, उसके सिद्धांत के मतलब कि उसके लिए सिद्धांत पर चलना है, अमल करना है ना, उसका बातों का अमल करना है, उसका सिद्धांत का अमल करना है। और उसके लिए जो है हम लोग का एक संगठन का द्वारा मतलब कि उसका अति करना, संगठन के तरह संगठित होकर के, एकताबद्ध होकर के जुल्मी और अत्याचारी के खिलाफ दो हाथ करना है। हाँ, हाथ का मजबूत करना है। हाँ, हाथ को मजबूत करना है। और उसका जो मूल उद्देश्य है, ये जो शहीद जगदेव प्रसाद है और ये एक बड़े नेता, दलित, पिछड़ों, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के रहे हैं और ये लोहिया के शिष्य माने जाते हैं। और जो मंडल कमीशन में जो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी सत्ता में उतनी हिस्सेदारी, उन्होंने कहा था कि 90 शोषित है तो फिर 10 राज क्यों करेगा? 90 शोषितों के हाथ में राज आना चाहिए। सियासत की चाबी उनके हाथ में रहनी चाहिए, तभी आर्थिक समानता, समाज में अमन व अमान पैदा होगा। जगदेव बाबू का यही कथन था। तो ये जो मंडल कमीशन जो आज आरक्षण देख रहे हैं, रिजर्वेशन देख रहे हैं, इनकी सोच, उस मंडल, इनकी सोच को जो आयत किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया मंडल कमीशन में, तो आज आरक्षण जो है, जिसकी संख्या जितनी उसकी उतनी सत्ता में भागीदारी, समाज में तभी संतुलन कायम हो सकता है। तो ये जगदेव बाबू ये पूरे बिहार के नेता थे, पिछड़े दलितों के, गरीबों के। ये जरूर है कि जो दलित, शोषित, वंचित, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन लेना देना ये था कि जो जालिम है, जो जुल्मी है, उस पर जो है कम से कम सरकार और समाज को एकबद्ध होकर के, एक सूत्र में बंध करके ऐसे लोगों का तिरस्कार करना चाहिए, ऐसे लोगों को नेग्लेक्ट करना चाहिए, उनको सबक सिखाना चाहिए। तो इनके विषय में बता दूं कि आज यहाँ भागलपुर में हो रहा है कार्यक्रम, लेकिन बदनसीबी ये है कि इनका आदमकद की प्रतिमा कहीं भी नहीं है, कहीं भी इनकी आदमकद की प्रतिमा नहीं है। तो मुझे जानकारी जो मिली है, जो कजरैली के अंधरी घाट, जो अंधरी बालू घाट है, वहां पर एक इनका आदमकद की प्रतिमा है। और एक जब मैंने प्रशासन से जब मैंने मांगा कि जगदेव बाबू इतने पिछड़े और दलितों और डाउन टू अर्थ के नेता थे, तो कहाँ इनकी प्रतिमा है, तो इन्होंने कहा कि सिर्फ जो है कजरैली अंधरी घाट में है और अनधिकृत रूप से नारायणपुर प्रखंड में कुछ साल पहले लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अंचल के द्वारा, प्रखंड के द्वारा उसे लगने नहीं दिया। तो जगदेव बाबू के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में मैं थोड़ा इन शॉर्ट बता देता हूं कि जगदेव बाबू का जो जन्म जो है 2 फरवरी 1922 को अरवल में हुआ था और बचपन से ही मेधावी, ये मेरिटोरियस थे और पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक BA और अधिवक्ता LLB की भी डिग्री इन्होंने हासिल किया।
LLB की डिग्री भी इन्होंने लिया। और उस समय जब पटना विश्वविद्यालय में थे, उसी समय जो नीचे के लोगों में, जो दलितों में, पिछड़ों में, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों पर जो जुल्म हो रहा था, तो वहीं पर से इनका क्रांतिकारी जज्बा जो है हिलोड़े मारने लगी। और तब जो है शासन प्रशासन के खिलाफ ये मुखर हो गए और लगातार ये शासन में भागीदारी दबे कुचले लोगों को मिले अहरनिश ये लगातार प्रयास में जुट गए। इसके बाद एक जैसा कि षड्यंत्र के तहत इनको 1974 5 सितंबर को बताया जाता है, लेकिन ये जो है पूरा पखवाड़ा जो है इनकी शहादत दिवस मनाई जाती है। ये पूरा सितंबर भर इनकी शहादत दिवस को मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को अरवल के कुर्था में एक जुलूस प्रदर्शन था, उस पर बिहार पुलिस ने लगातार जो है हुजूम पर प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी किया, जिसमें जगदेव बाबू उसकी जद में आ गया और वहीं पर ये शहीद हो गया। और इनका एक कथन था कि अगर पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाती है तो ऐसी कुर्बानी मैं एक नहीं बल्कि 1000 बार देने के लिए तैयार हूँ। तो एक बेजोर व्यक्तित्व के जो शख्सियत रहे हो, इनको सिर्फ जो है इनके जन्मदिन पर लोग और शहीद दिवस पर, शहादत दिवस पर लोग याद करते हैं। जरूरत इस बात की है कि इनके पैगाम को, जो इन्होंने पिछड़ों गरीबों के लिए और जो अन्याय जिन पर हो रहा है उनके लिए जो संदेश दिया, इनको हर घर पहुंचाने की जरूरत है। सिर्फ एक दिन रस्मी तौर से मनाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जो इनका, जैसे कि एक पहले के वक्ता ने कहा कि दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि जो है समानता के बुनियाद पर समाज स्थापित होनी चाहिए। तो वो समानता तभी लागू होगा, तभी कायम होगा जब जगदेव बाबू के सपनों को साकार हम कर पाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं शहीद अनवर अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मुल्ला चक के वार्ड 39 से जन आवाज सेना के बैनर तले जो कार्यक्रम हो रहा है, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।